हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया होगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1। और इसमें बेटा हम लोग देखेंगे कि शून्यकों की संख्या हम ग्राफ के माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यकों की संख्या बेटा हम ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालते हैं। तो इस चीज़ को निकालने से पहले बच्चों आपको एक बात सीखनी होगी कि जो ग्राफ होता है हमारा, वो बेटा एक एक्स अक्ष होता है उसमें और एक वाई अक्ष होता है। एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। दो बेटा द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, जो द्विघात समीकरण होता है बेटा डिपेंड करता है यदि वो एक्स के पदों में दिया है। किसके? एक्स के पदों में। तो कुछ इस तरह से लिखा होगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। या फिर बेटा ऐसे हो सकता है, या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो ये दो ही कंडीशन संभव हैं इसमें। इसमें केवल दो ही कंडीशन संभव है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यदि समीकरण x के पदों में दिया है तो आपको ये देखना है कि कोई ग्राफ x की लाइन को कितनी बार काट रहा है, x लाइन को कितनी बार काट रहा है। यदि y के पदों में दिया है तो आपको ये चेक करना है कि वो ग्राफ y लाइन को कितनी बार काट रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया बेटा यहाँ पर, और मैंने समीकरण आपको बोला है कि समीकरण जो दिया है वो बच्चों x के पदों में। किसमें? x के पदों में। अब x के पदों में होगा तो वो ऐसे ही लिखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। तो बेटा मैंने अगर ऐसे कोई लाइन बना दी इस तरह से, तो आपको इस ग्राफ को देखकर केवल ये देखना है, इसने x अक्ष को, जो x अक्ष था वो इस तरफ था और y अक्ष बेटा ये था। आपको बस इतना याद रखना है कि समीकरण जो भी दिया है वो हमारा x के पदों में है। अब x के पदों में तो आपको x अक्ष देखना है कि कितनी जगह काटा है, 1 2 3 और 4। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए शून्यक जो होंगे हमारे शून्यक, वो बेटा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। बेटा शून्य कुछ और नहीं है, इन्हीं को बोलते हैं हम कि इसके कितने हल हैं। हल भी कह देते हैं इन्हें, इन्हें सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही होगी। मान लो एक और मैं अगर आपको ग्राफ की बात करूं, कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाता हूं मैं, और मैंने बेटा वो कुछ इस तरह से इस शेप में काट दिया। तो आपको ये देखना है, पहले आप ये पूछिए समीकरण दिया किसने। तो आपको जैसे मान लो उसने कह दिया एक्स के पदों में। अब एक्स के पदों में तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा, 2 जगह। तो बेटा शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बच्चों हो जाएंगे आपके 2। ये बात तो हमने समझी जब बेटा समीकरण एक्स के पदों में दिया। यदि मान लो अगर समीकरण बेटा वाई के पदों में, वाई के पदों में, तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ को देखिए इस तरह से। मान लो कोई ग्राफ कुछ इस तरह से काट के जाता है, तो आपको लाइन वाई अक्ष के समांतर काट के देखिए। तो वाई अक्ष के समांतर तुम काट रहे हो तो बेटा ये एक्स एक ही जगह काट रहा है, केवल एक जगह, दोबारा कहीं नहीं काटेगा, केवल एक जगह, किसी जगह देख लो एक ही जगह काट रहा हूँ। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें शून्य हो जाएगा बेटा 1। पर कब? जब समीकरण वाई के पदों में दिया। तो बेटा मैं आगे पेज चेंज करता हूँ, अगला देखिए। इसमें मान लो यहाँ मैं 2 3 उदाहरण देता हूँ, अब बताना। जैसे पहला उदाहरण इस तरह से, समीकरण कुछ इस तरह से है। दूसरा उदाहरण कुछ इस तरह से, समीकरण कुछ ऐसे दिया है। और तीसरा एग्जाम्पल मान लो बेटा कुछ ऐसे कि इस तरह से कोई लाइन काट रही है इसकी। और एक एग्जाम्पल और समझ लो कुछ इस तरह से, कोई रेखा ऐसे काट रही है। अब मैं शुरू से समझाता हूँ। जो पहला चित्र था बेटा वो कुछ इस तरह से था। मैं कह रहा हूँ बेटा समीकरण एक्स के पदों में है, एक्स के पदों में। तो आप बताइए ये कितनी जगह एक्स लाइन को काट रहा है। ये एक्स अक्ष था आपका और ये आपका बेटा वाई अक्ष था। तो आप बोलेंगे सर केवल ये एक जगह काट रहा है,
तो हमारे जो शून्य आएंगे वो केवल एक आएंगे। मान लो बेटा इसी सवाल में बोलूँ ये बाई के पदों में, बाई के पदों में, तो आपको बाई एच के समांतर एक लाइन काटनी है और ये देखना है बाई एच को कितनी जगह काटेगा। तो एक जगह काटेगा, तो बेटा शून्य बाई में कितने आ जाएंगे शून्य, तो आप बोलेंगे बाई में शून्य भी एक ही हो। इसमें देखिए बेटा ज़्यादातर एक्स ही पदों में दिया होता है समीकरण दो घात, तो आप एक्स अक्ष में चेक करेंगे। अब एक्स के पदों में है तो आप देखो एक्स को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो बेटा कितने होंगे शून्य किसके, शून्यकों की संख्या बताओ बेटा 4। बेटा आपके पास ये दो सवाल और हैं, 1 और 2, ये दोनों ही एक्स के पदों में है, एक्स के पदों में, तो बताइए शून्य होंगे कितने। आपको शून्य बताने कमेंट करना है बेटा, तो कमेंट करके बताइए इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी और समीकरण एक्स के पदों में। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।